10 फरवरी 2016 शाम के करीब 6 बज रहे थे। रशियन एयरलाइन के ओरिजिनल फ्लाइट 554 बोइंग 777 प्लेन ने डोमिनिकन रिपब्लिक के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मॉस्को के डोमोडेडोवो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर उड़ान भरने वाला था। प्लेन सारे सेफ्टी चेक्स पास कर चुका था और ये करीब 12 घंटे की कंटिन्यूअस फ्लाइट होने वाली थी। इस प्लेन में 351 पैसेंजर्स और 20 क्रू मेंबर सवार थे। प्लेन रनवे पर दौड़ा और आसमान में उड़ने लगा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के हिसाब से इसे 31,000 फीट की हाइट पर उड़ना था। अभी कुछ 15 मिनट ही हुए थे कि प्लेन के पायलट और को पायलट ने नोटिस किया कि प्लेन 12,000 फीट के हाइट के ऊपर नहीं जा रहा है। अभी वो प्रॉब्लम्स को समझ ही रहे थे कि सभी ने एक जोरदार आवाज सुनी और प्लेन करीब 1000 फीट नीचे आ गया। प्लेन में बैठे पैसेंजर्स को लगा कि शायद ये कोई रूटीन प्रैक्टिस का हिस्सा है, लेकिन कुछ ही पलों में उन्होंने मेटल्स के स्क्रैच होने की जोरदार आवाज सुनी। प्लेन के लेफ्ट विंग के नीचे लगे इंजन में आग लग चुकी थी और देखते देखते इसका धुआं प्लेन के कैबिन में भर रहा था। पैसेंजर्स को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी और उन्हें ऐसा लगा मानो ये उनका आखिरी दिन होगा। पर क्या ये बात सच साबित हुई या फिर उनकी जान बच गई? ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। दोस्तों, जब भी आप एयरप्लेन पे जाते हो तो शायद आपके मन में भी एक न एक बार किसी प्लेन एक्सीडेंट में शिकार हो जाने का डर आता होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके चांसेस 1 करोड़ में से 1 से भी कम है। यानी कि प्लेन का सफर काफी सेफ होता है। पर रशियन एयरलाइन के प्लेन में बैठे पैसेंजर्स शायद इतने लकी नहीं थे। जब कैबिन में धुआं फैलना शुरू हुआ तो ये एक खतरनाक सिचुएशन बन चुकी थी। एयर सेफ्टी रूल्स के अनुसार इस समय पायलट इस प्लेन को आगे नहीं ले जा सकते थे और उन्हें इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी थी, जो कि पैसेंजर्स और क्रू की जान बचाने के लिए स्वाभाविक सी बात थी। उन्होंने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कांटेक्ट किया और उन्हें सारी प्रॉब्लम्स की जानकारी दी। लेफ्ट इंजन में कभी भी ब्लास्ट हो सकता था, इसीलिए पायलट ने उस इंजन को बंद कर दिया और प्लेन को डोमिनिकन रिपब्लिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर डाइवर्ट भी कर दिया। प्लेन के क्रू मेंबर्स को ये भरोसा दिलाया जा रहा था कि वो सुरक्षित लैंडिंग करेंगे और उन्हें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ और क्या प्लेन ने सुरक्षित लैंडिंग भी की? ये जानने से पहले आपको एक बात समझ लेनी चाहिए, और वो ये कि प्लेन को अभी टेक ऑफ किए कुछ 20 मिनट ही हुए थे और इसमें 12 घंटे की फ्लाइट के लिए 80 टन से भी ज्यादा फ्यूल मौजूद था। इतने सारे फ्यूल और एक इंजन के फेल हो जाने के कारण प्लेन का वेट काफी ज्यादा कहा जा सकता था और इस सिचुएशन में प्लेन एयरपोर्ट पर तेजी से नीचे आकर टकरा भी सकता था। चलिए मान लेते हैं कि पायलट्स अपनी स्किल से इस भारी भरकम प्लेन को भी सक्सेसफुली लैंड करा लेते, लेकिन इतनी तेज स्पीड पर इसे रोकने के लिए शायद एयरपोर्ट का रनवे भी कम पड़ सकता था और हाई फ्रिक्शन के कारण प्लेन के टायर्स में आग भी लग सकती थी। एक प्लेन जिसका एक इंजन पहले से ही आग की चपेट में है और जिसमें 80 टन फ्यूल भरा हुआ है, उसमें ये आग कभी भी एक्सप्लोजन कर सकती थी और इसका अंजाम सभी 371 लोगों की मौत से कम कुछ भी नहीं होता। इट मीन्स कि इस कंडीशन में लैंडिंग करना बिल्कुल भी इजी नहीं था। ऐसी सिचुएशन आने पर प्लेन के पायलट्स इमरजेंसी लैंडिंग के पहले फ्यूल डंपिंग की प्रोसेस को करते हैं। इसमें वो एयरपोर्ट के ऊपर आसमान में प्लेन को सर्कुलर मोशन में घुमाते रहते हैं, जिससे कि उसका एक्स्ट्रा फ्यूल बर्न हो जाए और वो सेफ लैंडिंग कर सके। लेकिन यहाँ पर मामला थोड़ा गड़बड़ था। केबिन में धुआं भर चुका था और हर बीतता सेकंड पैसेंजर्स के लिए जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन सकता था। इट मीन्स कि पायलट को किसी भी हालत में जल्दी से जल्दी लैंडिंग करनी थी। प्लेन का एसी और वेंटिलेशन ऑफ कर दिया गया था क्योंकि फिलहाल पूरा प्लेन एक इंजन पर ही टिका हुआ था और एक छोटी सी गलती उसे भी फेल कर सकती थी। प्लेन तेजी से नीचे की ओर आने लगा और बहुत हाई स्पीड के साथ रनवे पर लैंड हुआ। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हाई स्पीड के कारण टायर्स में फ्रिक्शन से आग लग गई। लेफ्ट इंजन तो पहले से ही जल रहा था और प्लेन रनवे पर तेजी से आगे बढ़ रहा था और किसी पॉसिबल एक्सप्लोजन के खतरे को देखते हुए सारे रनवे को बैरिकेड कर दिया गया था। लग रहा था मानो प्लेन रनवे से बाहर निकल जाएगा, पर किस्मत से ऐसा नहीं हुआ और प्लेन समय पर रुक गया। अब समय था इवैक्यूएशन का, यानी कि इमरजेंसी में सारे पैसेंजर्स को प्लेन से निकालने का। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने एयरपोर्ट पर फायर फाइटर्स और मेडिकल स्टाफ को पहले से ही बुलाकर रखा था, जिससे कि किसी भी बुरी कंडीशन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। कैबिन के अंदर की कंडीशंस को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वहां से ज्यादा लोगों को जिंदा निकाला जा सकेगा। प्लेन के गेट्स को खोला गया और इनफ्लेटेबल साइड से एक एक करके पैसेंजर्स बाहर आने लगे। आपको जानकर ना सिर्फ हैरानी होगी बल्कि आप भगवान का शुक्र भी करोगे कि इस इंसिडेंट के बाद पूरे 351 पैसेंजर्स और 20 क्रू मेंबर सुरक्षित थे और उन्हें समय रहते प्लेन से रेस्क्यू कर लिया गया था। प्लेन के पायलट और क्रू ने न सिर्फ प्लेन को सक्सेसफुली लैंड कराया था बल्कि सिचुएशन के पैनिक और 371 जिंदगियों को भी अच्छी तरह हैंडल करके सुरक्षित रखा था।
और इसके लिए वो तारीफ तो ऑब्वियसली डिजर्व करते थे। प्लेन के पायलट और को पायलट को रशियन गवर्नमेंट ने मेडल्स के साथ सम्मानित किया और बाकी के क्रू मेंबर्स को भी कई सारे प्राइजेस दिए। 10 फरवरी 2016 का दिन आपके या मेरे लिए शायद एक नॉर्मल सा दिन रहा हो, लेकिन उस प्लेन में बैठे उन पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स के लिए ये दूसरे जन्म की तरह था। वैसे आप इस इंसिडेंट के बारे में क्या सोचते हैं और आपको ये रियल स्टोरी कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है वो वीडियो के ऊपर दिए गए फॉलो बटन को क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।